दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के साइंस का सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो चलिए अभ्यास का पहला नंबर देख लेते हैं। सही विकल्प के आगे जो गुड़ का जो निशान है वो लगाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा क सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है प्लाज्मोडियम, यीस्ट, शैवाल या फिर बेसिलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इसका चलिए तीसरा देख लेते हैं। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या फिर कवक। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्या है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है क्या? संदूषण, किण्वन, परिरक्षण, संक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा किण्वन। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? पावरोटी या इडली को फूलने का कारण है नमी, उष्णता, यीस्ट या फिर जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नमी। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला विशेष यंत्र। खाली स्थान का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विशेष यंत्र। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है? दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। तीसरा पोलियो विषाणु के कारण होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। पांचवा सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। चलिए तीसरा निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दूसरा सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, जो सही बात है। चौथा मादा एनोफिलीस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, जो कि सही बात है। पांचवा ईस्ट एक सवाल है, जो कि गलत बात है। छठा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, जो कि सही बात है। सातवां वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आठवां टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, गलत बात। तो चलिए चौथा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉलम है, कॉलम तो दिया गया है जिसको हमारा यहाँ पर मिलान करना है। तो पहला का हो जाएगा राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा हमारा मलेरिया। तीसरा है लैक्टोबैलिसस, जो कि हो जाएगा हमारा दही का जमना। और चौथा यानी किण्वन, तो किण्वन यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंग यानी कि सिर का निर्माण। पांचवा हो जाएगा हमारा एंथ्रेक्स, क्या हो जाएगा पांचवा? ख यानी जंतु रोग, जंतु रोग यहाँ पर हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? जब आप अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव की मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा कर करके देख सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या? सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? उत्तर उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सूक्ष्म जीव हमारे मित्र ही नहीं अति उपयोगी मित्र हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोध, टीका, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की सफाई आदि में सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारी जिंदगी में अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे, आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। प्रश्न संख्या 7। ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ करके कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम चीनी तथा मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं
तो अनुकूल परिस्थिति पाकर के वह तेजी से गुणन यानी कि जनन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है, इसके कारण से मैदा में खमीर बनता है और उसके आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं यानी हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण हैं। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे, रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। जलवायु, भोजन, वस्त्र तथा शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगी को संचरणीय रोगी कहते हैं। मानव में सूक्ष्म जीव जनित रोग क्षय, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। पौधों में सूक्ष्म जीव जनित रोग यहाँ पर हो जाएंगे गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पीत रोग इत्यादि। जानवर में सूक्ष्म जनित रोग यहाँ हो जाएंगे एंथ्रेक्स, खुर तथा मुंह का रोग इत्यादि। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो नाइट्रोजन चक्र के संचालन को भली भांति हम नाइट्रोजन चक्र से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपके लिए ये इसको जूम भी कर देते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको शायद ही दिख रहा होगा। चलिए छोड़िए इसको, कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा गया। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावे भी दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है ताकि दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाए। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उसे थैलियों में बंद कर आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो देखिए तो चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, जो आपको सारा का सॉल्यूशन हम आपको करा चुके हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन में कोई भी कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर फिर से इसका वीडियो बना दीजिए, तो हम आपको फिर से समझा करके बढ़िया से एक और वीडियो बना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में इसके सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।